यहाँ सड़कें भी नहीं थी। तबीयत खराब होने पर लोगों को कंधे पे खाट पे बैठा करके और 8 किलोमीटर का दूरी हम लोग तय किया करते थे और उस समय ले जा करके पहुंचाते थे। तब लोग हॉस्पिटल जाता था, अस्पताल में जाता था, चिकित्सा होती थी। ये जी अपने आप में एक छवि थे, मैंने आपको बोला है। उनका अपना कार्य करने का शैली की बात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री 74वां मंडल के संजीव कुमार मिश्रा जी, और हम इनसे वाल्मीकि नगर लोकसभा के, विशेषकर वाल्मीकि नगर लोकसभा के मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले संजीव जी, हमारे चैनल केयर लाइव टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत है। और मैं सबसे पहले अपने पास जो भी हमारे दर्शक वृंद जो हम लोगों को सुन रहे हैं, मैं उन लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं और बधाई भी देता हूं। और साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने कम से कम इस चीज़ पर सोचा कि हाँ, इस चैनल के माध्यम से हमको वाल्मीकि नगर लोकसभा जो सीट है इसके ऊपर कुछ चर्चाएं करनी है। सबसे पहले जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, आपके हिसाब से वाल्मीकि नगर लोकसभा के जो आने वाले चुनाव हैं, 2-3 महीना के बाद पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव होगा, तो वाल्मीकि नगर जो विधानसभा जो लोकसभा क्षेत्र है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत ही टिकट का वितरण होता है। जो संगठनात्मक निर्णय के अनुसार जो उसके लायबल होते हैं उनको टिकट दिया जाता है। और यह जो है हम लोग बहुत छोटे कर्जकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़े जो कर्जकर्ता हैं हमारे, उन लोगों के ऊपर यह डिपेंड करता है। और यह काम सर्वे का काम जो सर्वेयर टीम है वो करती है, जिसका रिपोर्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, बहुत सारे लोग हैं उसमें, जो कि टिकट के बंटवारे में वो लोग अपना विचार विमर्श करते हैं। उसके फलस्वरूप जो कैंडिडेट लायबल होते हैं जिस क्षेत्र के लिए, उसका निर्धारण किया जाता है और टिकट दिया जाता है। अच्छा, आप पे यहाँ जो वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ के विकास के बारे में आप कुछ बताइए। और देखिए, विकास की जहाँ तक बात है, वाल्मीकि नगर संसदीय सीट जो है, आज जेडीयू के यहाँ सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक भी हैं। आज जेडीयू हमारे अलायंस में है। तो विकास जहाँ तक बात है, जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का एक स्लोगन है, जिस पर हम लोग कार्य करते हैं। और पार्टी जो है विकास के लिए तो प्रतिबद्ध है। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 70 साल बनाम जो 17 वर्ष है, यह भारी है उन 70 साल पर। तो विकास की तो कुछ सोचना ही नहीं है। आज गंगा बह रही है, ये सबको पता है। हाँ, जहाँ तक पर्टिकुलर हमारे वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट का सवाल है, मैं इस पर कहना चाहूँगा कि अभी यह निर्णय नहीं हुआ है कि टिकट किसको दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। और यह जो अलायंस है भारतीय जनता पार्टी का, तो अलायंस के तहत किसको सीट जा रहा है, यह हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्धारण करता है। तो जिसके पक्ष में जाएगा फिर कैंडिडेट तो उनका होगा, या फिर जैसा शीर्ष नेतृत्व हमारा निर्णय करेगा, हम उसके साथ हम लोग काम करेंगे। अच्छा, वो तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे गठबंधन में अभी जो बिहार की सरकार है, जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से एक बार भाजपा गठबंधन के साथ जुड़ गए हैं और बिहार में अपना सत्ता परिवर्तन कर लिए हैं। तो उसके लिहाजे से देखा जा रहा है कि जदयू भी है यहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी है, रामविलास पासवान की लोजपा है, और हम के जीतन राम मांझी हैं, और कई सारे नेता हैं इस गठबंधन में। तो आप वाल्मीकि नगर जो लोकसभा क्षेत्र है, वो किसके खाते में, आप अपने स्तर से बताइए, किसके खाते में वो जाता दिख रहा है आपको? नहीं, सबसे पहली बात है कि मैंने तो आपको सबसे पहले ही बताया था कि यह शीर्ष नेतृत्व का काम है। और हमारे जो अलायंस हैं, यदि उनके कोटे में आता होगा तो फिर उन्हीं को जाएगा। और मेरे ख्याल से जो जेडीयू के सांसद हैं श्री सुनील कुमार जी,